एक भाई अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बहन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो भाई बहन को धमकी दे देता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो बहुत बुरा अंजाम होगा। और बहन फिर डर जाती है और वो फिर किसी को नहीं बताती है। उसके बाद जब घर वालों के सामने ये राज खुल कर के सामने आता है तो फिर बवाल मच जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना जो है छत्तीसगढ़ की है, जहां पर एक परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था प्रीति। और प्रीति देखने में बहुत सुंदर थी और जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। तो प्रीति के पड़ोस में यानी मान लीजिए चाचा का ही लड़का एक था जिसका नाम दीपक था। दीपक की नज़रें जो थी प्रीति के ऊपर गलत तरह से पड़ती थी, क्योंकि दीपक उसकी सुंदरता को देख करके उसे मन ही मन प्रेम करने लगा था, उसे चाहने लगा था। लेकिन रिश्ते में तो वो चचेरे तहेरे भाई बहन लगते थे, लेकिन उसने उस रिश्ते को भी नहीं देखा, बल्कि अपनी बहन प्रीति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मन में ठान ली थी। और वो ये सोचता रहता था कि कब प्रीति के घर वाले खेत पर जाते हैं, कब बाहर जाते हैं, जब भी घर खाली मिले तो मैं इसके घर में जाऊं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। दोस्तों, जैसे ही प्रीति के घर वाले खेत में गए और उस दीपक ने देखा कि प्रीति घर में अकेली है, तो उसने देरी नहीं की, एकदम से घर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। प्रीति कमरे में थी और उसने जाकर के प्रीति के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि प्रीति उसे अपना भाई मानती थी, वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन दीपक ने उस भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और उसने कमरे में प्रीति को पकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। प्रीति मना करती रही, लेकिन उसने जब शारीरिक संबंध बनाए नहीं माना तो उसने प्रीति को धमकी दे दी, अगर प्रीति तुमने ये बात किसी को अगर बताई तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। यह धमका करके दीपक जो था प्रीति से एक दो बार नहीं बल्कि 6 महीने तक लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। वो भूल गया था कि ये हमारी चचेरी बहन है। वो तो एक प्रेम का की भांति यानी जबरदस्ती तरह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और प्रीति जो होती है उसी दीपक के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में 6 महीने बीत जाते हैं और दीपक इसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाता रहता है। एक दिन प्रीति के पेट में दर्द उठता है तो उसके माँ बाप उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और डॉक्टर उसे दवाई देता है, लेकिन फिर भी प्रीति के पेट का दर्द नहीं रुकता है और प्रीति को वोमिटिंग यानी पलटियां होने लगती हैं। तब जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो प्रीति के माँ बाप जो होते हैं उसे एक हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे दवा दी। उस दवा देने के बाद भी उसकी पलटियां दर्द नहीं रुकी, तो फिर उन्होंने तत्काल प्रीति का अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट निकल करके आती है तो फिर माँ बाप हक्के बक्के रह जाते हैं। डॉक्टर ने आकर के प्रीति के माँ बाप को बताया कि तुम्हारी लड़की तो गर्भवती है, माँ बनने वाली है। और जैसे ही ये बात जब सुनते हैं तो माँ बाप के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, हमारी लड़की की तो अभी शादी नहीं हुई है और तुम इस तरह की बात बता रहे हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं नहीं बता रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड में तुम्हारी लड़की जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट है। आप देख सकते हो, रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, किसी से खुद पढ़ सकते हो। ये सुनकर के माँ के तो होश खराब हो गए, वो जमीन पे गिर गई। पिता ने ये सोच करके कि ये बात ज़्यादा दूर तक ना जाए, तभी उसके पिता ने प्रीति के पिता ने तत्काल पुलिस को फोन करके वहीं बुला लिया और फिर पुलिस ने आकर के सारी घटना जानी कि आखिर तुमने क्यों बुलाया, बात क्या है। तो प्रीति के पिताजी ने बताया कि हमारी लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये हमें बता नहीं रही है कि आखिर इसके साथ किसने ये हैवानियत की है, किसने दरिंदगी की है, आप इससे पूछिए। तब पुलिस ने उसे जब पूछताछ की है तो प्रीति ने मजबूरन होकर के उस दीपक का नाम बताया कि जो हमारा चचेरा भाई दीपक है उसने जबरदस्ती मेरे साथ ये हैवानियत की और 6 महीने से वो मेरे साथ ये शारीरिक संबंध बना रहा है।
और जब मैं मना करती तो मुझे धमका देता था कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो बहुत बुरा अंजाम होगा, इसलिए मैं डर की वजह से किसी को ये बात नहीं बताई थी। प्रीति के मुंह से ये बयान सुनने के बाद में पुलिस एक्शन में आ जाती है और दीपक के खिलाफ मुकदमा लिख करके उसे तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज देती है। दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसे ऐसे भेड़िया उत्पन्न हो गए हैं जो रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। लोग भाई बहन के रिश्ते को इतना पवित्र रिश्ता मानते थे, लेकिन ऐसे दरिंदों ने इस भाई बहन के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा। समाज कितना भ्रष्ट होता जा रहा है, यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में लोग रिश्ते को नहीं देखते, अपनी हवस के चक्कर में हर रिश्ते को उल्लंघन कर जाते हैं। आखिर इसमें किसकी गलती थी और दीपक को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या वो प्रीति के पेट में जो बच्चा था वो आखिर उसे कौन स्वीकार करेगा, और फिर वो जन्म लेगा तो वो कहाँ जाएगा और किसके घर में रहेगा, क्योंकि अभी प्रीति की शादी नहीं हुई है और दीपक जेल में चला गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।